Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आपके 9th क्लास के इंग्लिश के बुक कावेरी के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करने वाले हैं. उसका हिंदी मीनिंग और उसके व्याख्या को जानने वाले हैं, जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की हवाएं. तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है विंड्स ऑफ चेंज, परिवर्तन की हवाएं, तो जो ये हवाएं हैं ये किस विषय को दर्शाती है. आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जो आज का जो चैप्टर है जिस हवाओं को दर्शाने की बातें कर रहा है, ये हवाएं हमें एक छोटी सी वस्तु से प्राप्त होती थी. उस वस्तु का नाम है हाथों से बना हुआ पंखा. आज का जो चैप्टर है इस पंखे को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारे जो राइटर है इस पंखे के द्वारा हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा को दर्शाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हवा को प्राप्त करने के लिए, हवा पाने के लिए, हवा करने के लिए हाथों के द्वारा पंखा बनाया जाता था. और उस समय को भी दर्शाया जाता है जब हमारे देश में बिजली के पंखे और एसी नहीं हुआ करते थे. भारत के कुछ हिस्सों में इस पंखे का प्रयोग अब भी किया जाता है. इसको देख करके हमें हमारे देश की संस्कृति और परंपरा का पता चलता है. तो इस पंखे के द्वारा हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो लेखक ये बताना चाहते हैं कि उस समय जो हमारे जीवन जीने का जो तरीका था, जीवन शैली थी, वह कैसी थी. और जैसे जैसे हमारे देश में परिवर्तन हुए हैं, तो जो हवा प्राप्त करने का जो तरीका है, हवा करने का तरीका जो बदला है, कि हाथों से बने हुए जो पंखे हैं उनके स्थान पर बिजली के पंखे आ गए हैं और एसी आ गए हैं. तो इसी प्रकार से उस समय की जो संस्कृति और परंपरा की जो बातें थी और आज का जो समय है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इन्हीं सारे परिवर्तनों को देखते हुए आज के इस विषय में सारी बातें बताई गई है. तो इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर हमें और क्या क्या बताना चाहते हैं. तो हमारे इस चैप्टर का नाम है विंड्स ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की हवाएं. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अभी हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं. तो जिस चैप्टर की शुरुआत है वो आपको मिलेगी रीडिंग फॉर द मीनिंग में, यानी कि अर्थ के लिए पढ़ना. आप एक एक बात को, एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनते जाएंगे ताकि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ. तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलेगी कि जो ये पंखा है, जो ये शब्द है, ये कैसे बना. तो इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि द वर्ड पंखा और पंखा, आप इन दोनों शब्दों के स्पेलिंग पर ध्यान देंगे. एक में लिखा है PUNKHA और दूसरे में लिखा है PANKHA. आप दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं कि द वर्ड पंखा ऑरिजिनेट्स, यानी कि इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि यह बनता है. ऑरिजिनेट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना, जन्म लेना है, यानी कि उत्पत्ति होना. तो इसमें बताया गया कि जो शब्द है हमारे पास पंखा, इसकी उत्पत्ति होती है फ्रॉम द वर्ड पंख, यानी कि पंख शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है. विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है फेदर ऑफ ए बर्ड, यानी कि पंख, यानी कि किसी पक्षी का पंख. तो उस पक्षी का जो पंख होता है उस शब्द से इस पंखे का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति होती है. आगे इसमें लिखा है कि पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस, यानी कि जो ये शब्द है हमारे पास पंखा, ये हर प्रकार के पंखों के लिए प्रयोग किया गया है. वेयर इज, जबकि द वर्ड पंखे डिनोट्स अ स्मॉल प्लम्ड फैन यूज इन एंशिएंट इंडिया. यहाँ पर हमारे पास एक शब्द और भी है जिसका नाम है पंखी, जबकि पंखी जो ये शब्द है ये डिनोट करता है टू ए स्मॉल प्लम्ड फैन, यानी कि एक छोटा सा एक पंखा होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है. यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता था इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में जिसका प्रयोग किया जाता था एक छोटा सा पंखा जो कि हाथ से बनाया जाता था, जिसको हम बोलते हैं पंखी. एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज़ ऑफ पंखी, यहाँ पर जो एविडेंस है इसका मतलब होता है प्रमाण, यानी कि सबूत. जो एग्जिस्टेंस यानी कि जो ये पंखी है इसके अस्तित्व का जो प्रमाण है, और जो इसका प्रयोग है इसका जो प्रमाण है, इन इंडिया कैन बी फाउंड, भारत में बड़े आसानी से देखा जा सकता है, इसको ढूंढा जा सकता है. इन बुद्धिस्ट वॉल, यानी कि जो बुद्धिस्ट जो दीवारें होती है, यानी कि जो बौद्धिज्म की जो दीवारें होती है उनकी तस्वीरों में. पेंटिंग्स एट अजंता, यानी कि अजंता में बुद्धिज्म की जो तस्वीरें बनाई गई हैं, जो पेंटिंग बनाई गई है, उसमें इस पंखे की जो प्रमाणिकता है, इसका एविडेंस है, इसका सबूत आसानी से देखा जा सकता है कि हाँ, हमारे देश में पंखी नाम की भी कोई वस्तु थी. आगे इसमें बताया गया कि दीज वॉल पेंटिंग्स, यानी जो दीवार की जो ये पेंटिंग्स हैं जो कि अजंता में पाई जाती हैं, दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू 2nd सेंचुरी CE, जो कि दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी को दर्शाती है. अदर रिप्रेजेंटेशन, और जो अलग प्रकार की जो इसकी प्रस्तुति है, यानी कि अलग प्रकार का इसका जो दर्शाना है,
ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड, यानी कि जो पंखे का और तरीके से दर्शन है उसको पाया जा सकता है इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर एंड कार्विंग, कि अगर हम पंखे के दूसरे रिप्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हाँ पंखे का एक और सबूत, एक और प्रमाण मिल जाता है, तो ये बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो चित्रण कार्य होता है, स्कल्पचर जो मूर्तियों में होता है, जो मूर्ति बनाई जाती थी उसमें भी इसका प्रयोग दिखाया जाता है, और कार्विंग यानी कि जो नक्काशी जो बनाई जाती थी उसमें भी इसका प्रयोग दिखाया गया है। इन एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन समय में पंखाज वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डीटीज, यानी कि जो प्राचीन समय में उसमें जो पंखा है उसका प्रयोग किया जाता था, जो कि देवी देवताओं को हवा देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। उसमें भी इनका दर्शन आपको मिल जाता है, यानी कि उसमें भी आपको इनका प्रमाण मिल जाता है कि हाँ ये पंखे प्रयोग किए जाते थे। आगे इसमें लिखा है कि दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स, और इसका जो प्रयोग है जो शाही दरबार हुआ करते थे जहाँ पर राजा बैठा करते थे, तो उन राजा को हवा करने के लिए भी इन पंखों का प्रयोग किया जाता था। पंखाज वेरिड इन साइज, यानी कि जो पंखे का जो आकार था वो अलग अलग प्रकार का होता था। फ्रॉम अ टाइनी 2-inch वन टू लार्ज वन रिक्वायरिंग अ पर्सनस फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव दैम। फ्रॉम अ टाइनी 2-inch वन टू लार्ज वंस, यानी कि छोटे से छोटा पंखा भी था, यहाँ तक कि 2 इंच के जितने आकार का भी पंखा भी था, और बड़े से बड़ा पंखा भी था। रिक्वायरिंग अ पर्सनस फुल आर्म स्ट्रेंथ, जिसमें एक व्यक्ति की पूरी भुजा की ताकत लगती थी, पूरी भुजा की सामर्थ्य लगती थी। टू मूव दैम, उनको चलाने के लिए, यानी कि हवा प्राप्त करने के लिए पूरे हाथों की एक शक्ति का प्रयोग किया जाता था, तब इन पंखों का प्रयोग किया जाता था। आगे इसमें बताया गया है कि ओवर टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय बीता, पंखाज बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स, यानी कि जो पंखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु बन गया था, जिसमें संस्कृति की झलक नज़र आती थी। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, जो कि व्यापारिक जो मार्ग थे, यानी कि जो व्यापार मार्ग थे उनके द्वारा जगह जगह पर इनको भेजा जाता था और बांटा जाता था। देवर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश, जिन पंखों को बड़ा ही अलग और बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन वाला, सुंदर और स्टाइलिश माना जाता था। ऑल्दो, हालांकि देयर वर सब्सटेंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज़, हालांकि हर तरफ इनके प्रयोग में जो मौजूद थी एक प्रकार की समानता ही पाई जाती थी। एक्रॉस इंडिया, संपूर्ण भारत में, यानी कि जहाँ भी इस पंखे का जो प्रयोग किया जाता था इनके प्रयोग में एक प्रकार की जो मौजूदा जो समानता थी वही पाई जाती थी, यानी कि एक जैसे ही पंखे नज़र आते थे। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ऑन वेराइटीज़ ऑफ ट्रेडिशनल पंखास, लेकिन जो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो गांव थे, जो कस्बे थे, उन्होंने इन पंखों को अलग दर्शाने के लिए इनकी जो वेराइटीज़ हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनकी जो नस्ल हैं, इनकी जो किस्में, इनको अलग अलग बताने के लिए अपने पारंपरिक पंखों का निर्माण किया, यानी कि उन्होंने अपने अलग तरीके से पंखों को सजाया और फिर उसको प्रयोग करने के लिए आपस में दिया और बांटा। लिखा है कि ईच प्लेस, यानी कि जो प्रत्येक जो स्थान था जहाँ जहाँ पंखे बनाए जाते थे, डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल, यानी कि उन्होंने जो पंखे वो अलग अलग प्रकार के जो सामान हैं उनको प्रयोग करके बनाया, और या फिर ए वेराइटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन, या फिर एक अलग ही प्रकार का एक अद्भुत जो उसको डिज़ाइन दे करके बनाया ताकि वो औरों से अलग नज़र आए। दे सेट दैम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो कि जो पंखे हुआ करते थे वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हुआ करते थे। आगे इसमें बताया गया है कि बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, यानी कि जैसे कि बांस है उसमें जो बैत है, और ताड़ के जो पत्ते हैं, सिल्क है, और ब्रास है, लेदर है, सिल्वर है पंखा, यानी कि उसमें जो धातु है और उसमें जो चमड़ा है, लेदर है, सिल्वर पंखा, यानी कि इन सारी चीज़ों के भी पंखे बनाए जाते थे। विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन वर यूज्ड, यानी कि जिसके अंदर जो छोटे छोटे मनके और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफीज, कल्चर एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, यानी कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर, यानी कि जो उनके अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और भौगोलिक दृष्टि से और पारंपरिक दृष्टि से उन सबको अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। आगे इसमें लिखा है कि इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन जो आधुनिक समय यानी जो आज का समय है,
द यूज़ ऑफ पंखा यानी कि पंखे का जो प्रयोग है हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड यानी कि उसको सीमित कर दिया गया है टू डेकोरेटिव पर्पज़ यानी कि सिर्फ घर को सजाने के लिए जो वस्तु है, सिर्फ सजावटी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस पंखे का जो प्रयोग है उसको सीमित कर दिया गया है। एंड और दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, और भारत में अब जो ये पंखे हैं ये सिर्फ एक क्राफ्टेड मटेरियल यानी कि क्राफ्टेड आइटम बन करके ही रह गए हैं, यानी कि पारंपरिक हस्तशिल्प बन करके रह गए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन यानी कि हर पंखे की जो बनावट है रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स यानी कि भारत के उस क्षेत्र को ही दर्शाती है जहाँ पर इस पंखे को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, कि जो राजस्थान में बनाया जाने वाला बिल्कुल सजा सजाया अलंकृत जो पंखा है उसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि इन एन एंटीक पंखा जो कि प्राचीन पंखा होता है मेड ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक जो कि अलग अलग प्रकार के कपड़ों के टुकड़ों से बनाया जाता है इन डिफरेंट शेप, अलग अलग प्रकार के टुकड़े अलग अलग आकार में काट करके उनको जोड़ करके सजा करके बनाया जाता है। एंड पैटर्न अलग अलग पैटर्न में सेवन इनटू अनदर क्लॉथ जो कि अन्य दूसरे कपड़ों को मिला करके सील करके विद द यूज़ ऑफ ऑर्नामेंट्स निडल वर्क जो कि सुई धागे की सहायता से अलग अलग प्रकार के जो अलंकृत जो वस्तु हैं उनका प्रयोग करके बनाया जाता है। आगे इसमें लिखा है कि फर्दरमोर और इसके अलावा द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स, कि राजस्थान का एक और पंखा जिसका नाम था जरदोजी वह तो और भी ज़्यादा अलग था इन इट्स यूज़ ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट यानी कि जिस पंखे को सजाने के लिए चमकदार वस्तुओं का प्रयोग जाता था, चमकदार चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, तो इसकी वजह से वो पंखा और भी अलग रहता था। एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेडवर्क, और जिसको सजाने के लिए जिसको कवर करने के लिए सोने के धागों का प्रयोग किया जाता था, तो इसकी वजह से राजस्थान का जो जरदोजी जो पंखा था वो और भी ज़्यादा अलग रहता था। इन राजस्थान में टेम्पल हैंड्स फैन वर पॉपुलर टू, कि राजस्थान में जो मंदिर में प्रयोग किए जाने वाले जो हाथों वाले पंखे थे वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। दीज आर मेड बाय एंग्रेविंग ब्रास, यानी कि उसमें जो एक प्रकार का जो पीतल था जिसके अंदर नक्काशी का वर्क किया जाता था उसका प्रयोग करके इस पंखों को बनाया जाता था। एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल, और जिनका जो हैंडल था जिनकी जो डंडी थी वो थोड़ी लंबी हुआ करती थी। द पेंटेड हैंड फैन, और चित्रित पंखा यानी कि जिस पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। आ कार्डबोर्ड पंखा और गत्ते का पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस जिस पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते थे इज़ यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड, जो कि ईश्वर को अर्पित किए जाते थे। आगे इसमें आपको बताया गया है कि द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, और जो हमारा जो पड़ोसी राज्य जो गुजरात हैं हैज़ इट्स ओन इंडिजिनस टेक ऑन पंखास, इसके पंखे कुछ खास विशेष शैली को रखे हुए होते हैं, यानी कि इनके पास अलग से कोई खास विशेष शैली होती है जो कि ये पंखा बनाते हैं। दीज हैंड फैंस जो ये पंखे होते हैं दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैन, यानी कि जो ये पंखे होते हैं इन पर एक खास विशेष एक शुद्ध कॉटन का यानी कि शुद्ध कपास का प्रयोग किया जाता है। एम्ब्लिस्ड विद मिरर वर्क, जिसके ऊपर छोटे छोटे शीशों का कार्य किया जाता है। छोटे छोटे शीशे आपने देखे होंगे जो कि सजावट में यूज़ किए जाते हैं, उन शीशों का प्रयोग इन पंखों पर किया जाता है। द बीड्स हैंड फैन, और जो मोती वाले पंखे होते हैं इज़ कवर्ड विद कलरफुल बीड्स, उनको रंग बिरंगे मोतियों से कवर किया जाता है, यानी कि उनको ढका जाता है, चारों तरफ उनको जो रंग बिरंगे जो मोती हैं उनको लगाकर उनको सजाया जाता है। एंड हैज़ अ सिल्वर हैंडल, और उस पंखे का जो हैंडल होता है जो डंडी होती है वो सिल्वर की होती है। गुजरात इज़ द सेंटर फॉर बीड्स क्राफ्ट इन इंडिया, भारत में जो गुजरात है यह एक मोतियों के कार्य के लिए मोतियों का जो क्राफ्ट होता है उसका केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मोतियों वाला कार्य होता है। एंड और दीज डेंटिव पंखाज आर कॉमनली यूज्ड, और जो ये बड़े ही सुंदर जो पंखे होते हैं इनका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है एज वॉल डेकोरेशन, यानी कि दीवार की सजावट को बढ़ाने के लिए।
आगे इसमें लिखा है कि कच्छ इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंडमेड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस। अब यहाँ पर जो कच्छ है, जो जगह है, जो कच्छ जिसकी पहचान होती है, जिसको पहचाना जाता है फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन, यानी कि वहाँ पर ऐसे पंखे बनाए जाते हैं जिनके ऊपर चमड़े का कार्य किया जाता है, यानी कि जिनके ऊपर चमड़ा लगाकर उसको सुंदर रूप से बनाया जाता है। डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स, जिसके किनारों पर वे ऊन का वर्क करते हैं और धागों का कार्य करने के साथ साथ उसको खूब सजाते हैं, यानी कि ऐसा पंखा जिसके ऊपर चमड़े का प्रयोग किया जाता है, जो ऊन है और बाकी जो धागे हैं उन सभी का प्रयोग करके उनको सजाया जाता है। इस चीज़ के लिए कच्छ पहचाना जाता है, कच्छ की यही पहचान है। आगे इसमें लिखा है कि गुजरात इंडस्ट्रीज होम बेस्ड वुमन वर्कर्स, और जो गुजरात में घर बैठ कर के जो महिलाएं जो कारीगरी करते हैं, महिलाएं कारीगर जो होती हैं, हैव वर्कड टायरलेसली, उन्होंने बिना थके कार्य किया है इन द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ पंखा को बनाने में उन्होंने लगातार कार्य किया है, बिना थके कार्य करे, अथक कार्य किया है। मेकिंग ऑफ प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडरीज हैंड फैन, वे जो पंखे हैं जिनके ऊपर सजावट का कार्य किया जाता है, किसी पर शीशे लगाए जाते हैं, किसी पर चमड़े का प्रयोग किया जाता है, किसी पर ऊन का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से उन पंखों को और भी सुंदर बनाने में जब गुजरात के जो महिलाएं कारीगर होते हैं, जो कि घर पर बैठकर कार्य करती हैं, उन्होंने बिना थके अथक परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है। वे ट्रेडिशनल मिरर वर्क, जो कि वहाँ का पारंपरिक जो शीशे वाला कार्य होता है, उनको पंखों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से उनको सजाने का कार्य किया है। एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप एंड साइज, और उन पंखों पर अलग अलग आकार के, अलग अलग तरीके से जो तिरछी रेखाओं के अनुसार जो उसके ऊपर सजावट की है, जिनकी वजह से वे पंखे और भी ज़्यादा सुंदर बन गए, इसलिए उन्होंने लगातार रूप से कार्य किया है। आगे यहाँ पर बंगाल के बारे में बात करते हुए हमारे राइटर लिखते हैं कि आर्टिसंस इन बंगाल के, बंगाल में जो कारीगर होते हैं, मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला, यानी कि बंगाल के जो कारीगर है बहुत ही नाजुक पंखा बनाते हैं। वहाँ पर एक प्रकार की एक घास पाई जाती है जो कि जलीय घास है, उसका एक पदार्थ होता है, उसका एक हिस्सा होता है जो कि वाइट मिल्की वाइट स्पॉन्ज होता है, तो उसका प्रयोग करके वहाँ पर वे बहुत ही सुंदर पंखे बनाते हैं जो कि बीच में से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। एंड द पाम ट्री हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड टू एज ए तालपत्र पंखा, और वहाँ पर जो ताड़ के जो वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उनसे बनाए गए पंखों को वहाँ पर तालपत्र पंखा कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे पंखे होते हैं। दे आर ईजिली टू कैरी, उनको ले जाना बड़ा आसान होता है। एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेसन इन बंगाली हाउस होल्ड, और इन पंखों को बना करके जो बंगाली के जो घर होते हैं, बंगाल के घरों में इन सारे पंखों को बना कर हमेशा की तरह एक भंडारण के रूप में रखा जाता है, यानी कि उन घरों में इनको इकट्ठा किया जाता है। आगे से बताया गया कि अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ पंखाज एज वेल, और भारत के जो अन्य जो राज्य हैं उनके अंदर भी उनके पास अपना अपना अलग तरीका है पंखे को बनाने का। द फद हैंड्स फैन ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पंखे के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फद, आर एडोन्ड विद प्योर गोल्ड, जिसको जो शुद्ध सोना है उसको सजाया जाता था, सिल्वर जरी, सिल्वर की जरी से उसको सजाया जाता था, सिल्क से एंड साटिन फ्रिल्स, यानी कि सिल्क, साटिन, गोल्ड एंड सिल्वर से बनी जो झालरें होती हैं उन झालरों से उन पंखों को सजाया जाता था। आगे इसमें बताया गया कि अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल, कि भारत के जो अन्य राज्य थे उनमें भी अपने अपने पंखों को लेकर के अलग अलग वैरायटी, अलग अलग जो विविधताएं हैं वो भी शामिल थी। द फड हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो पंखे हैं उनको कहा जाता है फड, आर एडोन विद प्योर गोल्ड, जिसको शुद्ध सोने से सजाया जाता था, सिल्वर जरी, सिल्वर की जरी से सजाया जाता था, सिल्क रेशम की जरी से सजाया जाता था, एंड सैटिन फ्रिल, और जो सैटिन की जो झालरें हैं उन सब का प्रयोग करके उस पंखे को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा, और ओडिशा का बड़े ताड़ के पत्ते का जो पंखा था, एज वेल साथ ही साथ बिहार कलरफुल एंड स्टर्डी बेम्बू हैंड फैंस, और बिहार में बनाया गया जो रंग बिरंगा और बहुत ही मजबूत पंखा जो कि बांस से बनाया जाता था, आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया, जो कि संपूर्ण भारत में पहचाना जाता है ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी,
उनकी प्राचीनता और उनकी जो दुर्लभता है उसको लेकर के संपूर्ण भारत में उसको पहचाना जाता है, यानी कि बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही प्राचीन समय में उनको बनाया जाता था। आगे इसमें लिखा है कि मैनी ट्राइब्स इन इंडिया, यानी कि भारत में बहुत सारी जनजातियों ने हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन, यानी कि अलग अलग प्रकार के पंखों को बनाने का जो कार्य था, जो हुनर था, भारत की बहुत सारी जनजातियों ने उनको स्वीकारा है, उनको अपनाया है। ऑफ द हैंड फैन, यानी कि जो हाथ वाले जो पंखे थे उनको बनाने का जो हुनर है, भारत में पाई जाने वाली बहुत सारी जनजातियों ने उसको अपनाया है। मटेरियल सच एज ग्रास, जैसे कि उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो सामग्री थी, जैसे कि घास एंड मेटल, घास और धातु, आर एम्बेडेड इनटू द फैंस, जिनका प्रयोग करके पंखों को बनाया जाता था, यानी कि घास का और मेटल का प्रयोग करके पंखों को बनाया जाता था। यूजिंग बैम्बू स्टिक एंड ग्रास, जिसमें जो बांस की जो डंडियां हैं और घास का भी प्रयोग किया जाता था। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड, जो उसमें बैंत है और जो ताड़ के जो बड़े बड़े जो पत्ते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है विद सिल्क रेशम के साथ। एंड ब्रास बिंग रिजर्व फॉर एंटीक पीसीज ऑफ दिस हैंड फैंस, और जो इन पंखों के जो प्राचीन जो हिस्से थे उनके लिए जो पीतल है उसको संजोए करके रखा जाता था ताकि वो पुराने ज़माने के पंखों में प्रयोग किया जा सके। द यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न, और जो ज्यामितीय जो आकृतियाँ उनका जो प्रयोग है। एंड और द वाइट इंक एंड द रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन, और जो लाल रंग की जो पृष्ठभूमि थी और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की जो स्याही थी उनका जो तालमेल था, हैव हेल्प्ड, उनके तालमेल से सहायता मिल जाती थी। द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइन पंखा, जिससे कि जो जनजातियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार के बहुत ही सुंदर तरीके के पंखे बना देती थी। आगे इसमें लिखा है कि विद टाइम्स एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, कि जिस तरीके से समय बदल रहा है और साथ साथ नए नए जो तकनीकी का आवागमन हो चुका है, एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, और जो अलग अलग प्रकार के जो नए नए प्रकार की जो रचनाएं की जा रही हैं उनकी वजह से द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास, उसकी वजह से जो हमारे पंखे की जो सुंदर जो संस्कृति है, रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लॉजिंग, कि वह चलते चलते लुप्त होती जा रही है। इट्स प्रेजेंट अमंग द इंडियंस, यानी कि भारतीयों के बीच में जो उसकी जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, कि जब कभी ये अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बनाए जाते थे, ओवर टाइम, समय के साथ साथ दिस हैंडीक्राफ्ट हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, जो ये हस्तकला है वो धीरे धीरे बदलती जा रही है इनटू कमर्शियल बिजनेस, यह एक व्यवसाय में बदल गया है, यानी कि इसका व्यवसाय होने लगा है। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियन आर्टिसन, और अब इस कार्य ने जो भारत के जो कारीगर हैं उनको आजीविका का एक साधन प्रदान किया है। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड, अब जो इन पंखों की जो लोकप्रियता है और जो इनकी मांग है उसमें थोड़ी सी जो वृद्धि सिर्फ इसी वजह से हुई है। ये सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय डिफरेंट वर्जन, की अलग अलग प्रकार के जो पंखे हैं, अलग अलग प्रकार के जो वर्जन हैं, और पंखाज आर बीइंग क्राफ्टेड, जो कि अलग अलग प्रकार के पंखे की जो वैरायटी है, जो वर्जन है, उनको बनाया जा रहा है। सिर्फ इसी की वजह से इनकी लोकप्रियता में और उनके डिमांड में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। आगे इसमें लिखा है कि वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, यानी कि सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहला कदम तो यह है कि टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट, यानी कि इस जो हस्तकला है इसके सार को संजोए रखने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए, इज़ बाय सेलिब्रेटिंग पंखाज, यानी कि सबसे पहला कदम तो यह है कि इन पंखों का सम्मान किया जाए, उनको सेलिब्रेट किया जाए, एंड और एप्रिशिएटिंग द कल्चर, स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन वॉक्स, यानी कि साथ साथ इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो कहानियाँ हैं और जो इनकी जो कलाकारी है, साथ साथ उनका भी सम्मान किया जाए। दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन वॉक्स, जो सारे संस्कृति, जो स्टोरी, जो कलाकारी है इस हस्तकला से जुड़ी हुई है, उन सबका सम्मान किया जाए। दिस अलाउज अ कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर, जिसकी वजह से जो समकालीन जो पंखा बनाने वाले जो लोग हैं उनको अवसर मिला है टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर कला, अपनी कला को सामने रखने के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, एंड रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी, और इसकी जो लोकप्रियता है वो दोबारा हासिल करने के लिए।
यानी कि जिस तरह से हमारा जो पहला कदम है इसको संजोए रखने के लिए सबसे पहला काम तो यह है कि इसका सम्मान करना, इसको सेलिब्रेट करना और साथ साथ जो इससे जुड़ी हुई जो संस्कृति है, जो कहानियाँ हैं, जो कलाकारी है, उनकी प्रशंसा करना, जिसकी वजह से जो समकालीन जो पंखा बनाने वाले जो लोग हैं उनको एक अवसर मिला है अपनी कला को सामने रखने के लिए और इसकी लोकप्रियता को दोबारा हासिल करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड दैम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, इससे उनको एक व्यावसायिक जो प्लेटफॉर्म है उसको भी प्रदान करने में सहायता मिली, यानी कि उनको जिससे कि वो पैसा कमा सके वह प्लेटफॉर्म देने में भी व्यावसायिक नज़रिए से उनको सहायता मिली है। टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जिससे कि उनको एक स्थायी रूप में आजीविका यानी कि कमाई मिल सके। इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग शॉप, की पंखा बनाने वाली जो कार्यशाला है उसकी पहल यानी कि उसकी शुरुआत बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, जो ये प्रदर्शनी लगती है उसके अंदर साथ साथ उसके बाहर भी हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस, उनके बारे में जो जागरूकता फैलाने में सहायता करती है अबाउट ब्यूटी, उनकी सुंदरता के बारे में एंड इम्पोर्टेंस, उनके महत्व को लेकर के ऑफ द क्राफ्ट इन इंडियाज़ कल्चर, यानी कि भारत की संस्कृति में जो पंखा बनाने का जो कार्य है उसकी जो पहल की जाए, जैसे कि जो प्रदर्शनी लगती है उनके अंदर भी और उनके बाहर भी जो उसकी शुरुआत की जाए, जो उनकी पहल है उसकी वजह से उनकी सुंदरता और उनकी जो महत्वता है, जो उनका महत्व है भारत की संस्कृति में, उस महत्व को समझाने में, उसके बारे में जागरूकता फैलाने में उनको सहायता मिलती है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी किया, उसकी हिंदी और उसके व्याख्या, उसके अर्थ को जानने की कोशिश की। आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा, एक एक लाइन में एक एक शब्द को सीखने और समझने की कोशिश की होगी ताकि आपको आपकी इंग्लिश में भी सहायता मिले। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को लेकर के, और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे गए हैं आप उनका आंसर कैसे देंगे। आई होप कि आप उन क्वेश्चंस को भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।